इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, ईवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। महानुभाव, आज के संसार में जीव दुखी क्यों है? आज के संसार में इंसान दुखी क्यों है? पता है किसी को? आप सारे लोग दुखी हैं ही नहीं तो पता कैसे होगा? आज के संसार में इंसान दुखी क्यों है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि सामने वाला सुखी क्यों है। आज के समय में इंसान का सबसे बड़ा दुख है कि सामने वाला फल फूल क्यों रहा है, सामने वाला अच्छी तरह से बैठकर भोजन क्यों कर रहा है। आपको बताना चाहता हूं, संसार में दुख हर व्यक्ति को है। दुख आपको भी है, दुख हमको भी है। जितने लोग संसार में हैं, जब तक सिद्धालय में विराजमान नहीं होंगे, जब तक उनको अनंत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनंत सुख को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? जिस प्रकार से आपको मीठा खाना होता है तो पहले घर में मिठाई बनती है, फिर परोसी जाती है, उसके बाद में खाई जाती है, जब जाकर मीठे का आनंद आता है। उसी प्रकार से जीवन में सुख पाना है तो पहले जीवन में लोगों को सुखी करने का प्रयास करो। आपको अपने आप जीवन में सुख होने का आनंद आ जाएगा, खुश होने का आनंद मिल जाएगा। लेकिन आज वर्तमान में कहते ना, सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को। जब किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो सबसे पहले मुंह से क्या आवाज निकलती है? हे भगवान बचा लो। पत्नी बाजू में है, बच्चा बाजू में है, माता पिता साथ में है, मित्र मंडली साथ में है, लेकिन फिर भी आवाज क्या निकल रही है? हे भगवान। सबको पता है कि जितने साथ के लोग हैं ये मारने वाले हैं, तारने वाले नहीं हैं। तारने वाले यदि कोई हैं तो परम पिता परमेश्वर हैं, बाकी सारे के सारे नश्वर हैं। जीवन में संसार में फंसाने वाले तो पग पग पर हैं, डग डग पर हैं, लेकिन संसार से निकालने वाले यदि कोई हैं तो है मात्र और मात्र देव शास्त्र गुरु हैं, जो आपको संसार समुद्र से पार करा सकते। तो जीवन में तारना,
तिरना और तैराना। तैरना, तारना और तिराना, जीवन में बहुत बहुत सारी बातें हैं। आचार्य श्रीमंतपद स्वामी महाराज ने जब इष्टोपदेश ग्रंथ लिखा, रतनकंठ श्लोकाचार्य ग्रंथ लिखा, इष्टोपदेश ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, द्रव्य संग्रह ग्रंथ आचार्य नेमीचंद स्वामी ने लिखा, जब बड़े बड़े महान आचार्यों ने ग्रंथों की रचना करी तो सबसे पहले प्रत्येक ग्रंथ में उन्होंने क्या किया? नमासि वर्धमानाय। क्यों? कि जब इंसान नमस्कार करता है तो उसके जीवन का अहंकार समाप्त हो जाता है। कोई भी ग्रंथ लो, सबसे पहले छैडाला में 3 भुवन में शार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार की, कि तीनों योग मन को, वचन को, काय को संभाल के नमस्कार करता हूं। सबसे पहले ही नमस्कार क्यों किया? प्रत्येक जब भी कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, महाराज जी का प्रवचन होता है, कोई भी कार्य करते हैं तो मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? कि जीवन में मंगल होवे, वह तो ठीक है, लेकिन जब मंगलाचरण करोगे तो आपका अहंकार नष्ट होगा, आप झुकने लग जाओगे, और जो व्यक्ति झुकने लग जाता है उसको जीवन में कुछ ना कुछ की प्राप्ति स्वयमेव हो जाती है। लेकिन आज वर्तमान में हम सभी लोग तैरने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समुद्र के पानी में, जल के पानी में तैरने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति संसार समुद्र से पार होने का प्रयास नहीं कर रहा है। स्विमिंग पूल में नहाओगे तो संसार में फंसोगे, लेकिन गुरुओं की वाणी रूपी जल में नहाओगे तो संसार से कभी ना कभी पार निश्चित रूप से हो जाओगे। आज वर्तमान में एक व्यक्ति आया और कहने लगा, महाराज जी मैं कुछ करना चाहता हूं। मैंने पूछा, कहा मंगल आशीर्वाद करिए। बोले मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। मैंने कहा मंगल आशीर्वाद करिए। बोले मैं सब कुछ करना चाहता हूं। मैंने कहा मंगल आशीर्वाद करिए। इतने में महाराज जी बोले, महाराज जी पूछो तो करना क्या चाहता है? करना चाहता हूं, बहुत कुछ करना चाहता हूं, सब कुछ करना चाहता हूं, करना क्या चाहता है? मैंने पूछा आप करना क्या चाहते हो? बोले महाराज जी मैं करना चाहता हूं, बहुत कुछ करना चाहता हूं, सब कुछ करना चाहता हूं। मैंने कहा करना क्या चाहते हो? बोले दूसरों को परेशान करना चाहता हूं। विचारनी बात है। करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन दूसरों को परेशान करना चाहता है। मैंने कहा भैया ये मत करना, इससे अच्छा तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। क्या है? आप ऐसा कार्य करो कि जिससे लोग परेशान ना हो, ऐसी भावना भाओ कि जिससे लोगों के जीवन में परेशानी ना आए। आप यदि किसी के परेशानी को दूर नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी परेशानी का कारण कभी मत बनो। आप यदि किसी की तकलीफ को दूर नहीं कर सकते तो कम से कम उसको तकलीफ देने का कारण तो मत बनो। आप किसी की भूख नहीं मिटा सकते तो कम से कम उसको भूखा तो मत रखो। आप किसी की प्यास नहीं मिटा सकते तो कम से कम उसे प्यासा तो मत रखो। आप किसी का दुख दर्द दूर नहीं कर सकते तो कम से कम उसको दुखी दर्द तो मत दो। ये यदि हर इंसान सोच ले तो जीवन में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन आज वर्तमान में लोग ताली बजा रहे हैं। पूछा जाता है कि ताली क्यों बजा रहे हो? पूछा जाता है कि ताली क्यों बजा रहे हो? तो आदमी जवाब देता है कि पड़ोसी ताली बजा रहा है इसलिए बजा रहा हूं। पड़ोसी से पूछा जाता है कि ताली क्यों बजा रहे हो? तो बोले घर वालों ने कहा था कि जब बीच बीच में लोग ताली बजाएं तो ताली बजाने लग जाना। अरे भाई ये संसार है, यहां पर आप देखा देखी कब तक करोगे? देखा देखी छोड़िए और अपने आप को देखने का प्रयास करो। आज प्रत्येक व्यक्ति
भजन करता है, भजन गाता है, और भजन भी सुन रहे थे। साधना के वास्ते आत्मा के रास्ते चल वे योगी चल। आत्मा कहां पर है? अप्पा शो परमप्पा ग्रंथों में कह दिया, लेकिन वह आत्मा कहां पर है? आत्मा कौन सी है? एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज जी मेरी आत्मा बहुत मलिन हो चुकी है, मैं क्या करूं? मैंने उनसे कहा कि आत्मा कभी मलिन नहीं होती, आत्मा कभी निकृष्ट नहीं होती, बल्कि आपका जो कार्य है वह आपके जीवन को निकृष्ट और उत्कृष्ट बना सकता है। आपकी जो क्रिया है वह आपके जीवन को निकृष्ट और उत्कृष्ट बना सकती है। आपका जो कार्य है वह आपके जीवन को उत्कृष्ट और निकृष्ट बना सकता है। आपके कार्य करने का ढंग, आपके कार्य करने की शैली, आपके कार्य करने की व्यवस्था आपको उत्कृष्ट बना देती है और आपको निकृष्ट भी बना सकती है। उत्कृष्ट और निकृष्ट में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ना और ऊ का अंतर है, लेकिन जो उत्कृष्ट बनना चाहता है उसको निकृष्टता के काम छोड़ना पड़ेंगे, उसको निम्न स्तर के कार्य करना बंद करना पड़ेंगे। मंदिर जी में आप आते हैं, मंदिर जी के बाहर, मंदिर जी की गैलरी में बोर्ड लगे रहते हैं, चमड़े का बेल्ट पहनकर मत आओ, हिंसक पदार्थ लगाकर मत आओ, घर गृहस्थी की चर्चा मंदिर में मत करो, झूठे मुंह मंदिर में मत आओ। ना जाने कितने तरह की चीजें मंदिर जी के बाहर लिखी रहती हैं, जिसको लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जैनी व्यक्ति को पता है कि होना चाहिए, बल्कि मंदिर के बाहर तो यह बोर्ड लगाने की आवश्यकता है कि जब तक मंदिर के अंदर रहते हो, जब तक राग देश का संपूर्ण रूप से त्याग कर दो। कम से कम जब तक मंदिर में बैठे हो तब तक कर्मों का बंध तो मत करो। अरे मंदिर में आ रहे हो, कर्म काटने के लिए आ रहे हो कि कर्म बढ़ाने के लिए आ रहे हो? जब तक मेरा तेरा चलता रहेगा तब तक हमारा हो ही नहीं पाएगा। और जिस दिन मेरा तेरा का भाव छूट गया और हमारा मंदिर, हमारा मंदिर, हमारे गुरु और हमारे शास्त्र आ गए, समझ के चलना कि आपके जीवन का उत्थान हो गया, आपके जीवन का कल्याण प्रारंभ हो गया। तो जीवन में इंसान प्रयास कर रहा है, जीवन में इंसान दौड़ रहा है, जीवन में इंसान भाग रहा है, लेकिन आज तक उसको यह पता नहीं चला कि मेरी मंजिल कहाँ है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का सच्चा मार्ग क्या है। और जिस समय व्यक्ति जीवन में लक्ष्य की ओर पहुंच जाएगा, लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना चालू कर देगा, सच्चे मार्ग की ओर बढ़ना चालू कर देगा, उसके जीवन में से सारे राग देश संपूर्ण नष्ट होने का प्रयास प्रारंभ हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि आपको इस संसार में दुखी हर कोई है, हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं, संसार में जितने लोग हैं सारे दुखी हैं, लेकिन किसी के दुख का कारण कोई और है, किसी का दुख का कारण कोई और है। हम दुखी हैं कि हम परमात्मा के पास क्यों नहीं पहुंच पा रहे, और इंसान दुखी है कि परमात्मा के पास तो पहुंचे लेकिन पाप कार्य को तो चालू रखे। हर व्यक्ति के दुख में अंतर है, हर व्यक्ति के सुख में अंतर है। कोई व्यक्ति किसी प्रकार से दुखी है, कोई किसी प्रकार से दुखी है, लेकिन दुखी जब सभी हैं, जब तक अनंत सुख की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक इंसान पूर्ण सुख को पा ही नहीं सकता। ये जो छोटी छोटी चीजें हमें सुख देती हैं, ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है। छोटी छोटी वस्तु जो दुख देती हैं, ये दुख नहीं है, अपितु दुख का आभास कराने वाली हैं। तो हमें जीवन में सुखी होना है, तो जो लोग सच्चे सुख को पाने का प्रयास कर रहे हैं उनकी संगति करें। कम से कम लोगों को सुखी नहीं कर सकते तो यह तो संकल्प करें कि हमारे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे, हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मैं अक्सर कहता हूं कि यदि आप किसी को दवाई नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम किसी को दर्द तो मत दो। दवाई दो ना दो, लेकिन दर्द बिल्कुल भी मत दो, क्योंकि यदि आपने किसी को दर्द दिया है तो उसको दवाई की आवश्यकता पड़ेगी।
और यदि आपने उसका दर्द दूर किया है तो उसकी दवाई की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। किसी के जीवन में अच्छे कार्य के सहभागी बने, किसी के जीवन की क्रिया में अच्छी तरह से कार्य को संपन्न कराने का प्रयास करें, नहीं तो बस ये तो चला चली का मेला है। आज कोई आया है, कल कोई और आएगा और परसों कोई और आएगा, और दुनिया में आया जाना आना जाना चला चली का मेला है। इस दुनिया में जब तक संसार है, जब तक कोई ना कोई आया है, जाएगा, चला है, चला जाएगा, लेकिन हमारा कर्म, हमारे शुभ भाव, हमारी शुभ क्रिया ही हमें आत्मा को परमात्मा बनाने की ओर ले जाएगी। मात्र आत्मा 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 बोलने से कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से आपके वस्त्र मलिन होते हैं, आप उन वस्त्रों को साबुन से, सर्फ से साफ करने का प्रयास करते हो, उसी प्रकार से जब आपके शरीर में, आपके मन में यदि गंदगी आ चुकी है, विकार आ चुका है, तो उसको आप कौन से सर्फ से, साबुन से साफ करोगे? मन का विकार, मन की गलत भावनाएं, मन के गलत भाव यदि दूर होंगे तो वह आपके स्वयं के द्वारा उपार्जित साबुन से दूर होंगे। संतों की वाणी आपको सिर्फ साबुन देने का प्रयास करती है, लेकिन उस साबुन को तन पर आपको लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से जिनवाणी आपके जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास करती है, लेकिन जिनवाणी को खोलकर पढ़ना पड़ेगा, प्रभु वाणी को सुनना पड़ेगा, गुरु वाणी को समझना पड़ेगा। जब जाकर आपके जीवन का उत्तरोत्तर विकास होगा, जब जाकर आपके जीवन का अहर्निश कल्याण होगा, और जब जाकर आपके जीवन का परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।